होती है। ठीक है, हम बात करते हैं कौन से टॉपिक की, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, देखिए बॉडी के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, इनके पास में क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है अदर टाइप की सेल जनरेट करने की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है कि इसके अंदर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के अंदर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल जनरेट करने की कैपेबिलिटी होती है। अब देखिए इनसे क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सी सेल प्रोड्यूस होती है, रेड बोन मैरो सेल। कौन सी प्रोड्यूस होती है, रेड बोन मैरो सेल प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसका ओरिजिन कैसा होता है, मेसेनकाइमल होता है। कैसा होता है, मेसेनकाइमल सेल होती है। ठीक है, कैसे सेल होते हैं, मेसेनकाइमल सेल होती है। अब रेड बोन मैरो भी देखिए दो टाइप की होती है। रेड बोन मैरो भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। कौन कौन सी, एक तो रेड बोन मैरो होती है और एक येलो बोन मैरो। एक तो रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो होती है। ठीक है, अब जो रेड बोन मैरो सेल जो होती है अपनी, वो क्या होती है, एक्टिव सेल होती है। कैसी सेल होती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है ब्लड के फॉर्मेशन में। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ब्लड फॉर्मेशन सेल। ठीक है, पार्टिसिपेट इन ब्लड फॉर्मेशन सेल। ठीक है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। किसके अंदर प्रेजेंट होती है, चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं उनके अंदर रेड बोन मैरो सेल प्रेजेंट होती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है ब्लड सेल की फॉर्मेशन में। जबकि अगर हम बात करें येलो बोन मैरो, तो ये प्रेजेंट होती है एडल्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एडल्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और इनएक्टिव हो जाती है। कैसी हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। इसलिए ब्लड सेल की फॉर्मेशन होना क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है जब हम एडल्ट के अंदर जाते हैं तो। ठीक है, तो प्लूरिपोटेंट सेल जैसे डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स है, लिम्फोसाइट है, मेगलोब्लास्ट सेल, सब ये किससे डिवाइड होती है, प्लूरिपोटेंट सेल से, स्टेम सेल से इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए रेड बोन मैरो की बता दी। ठीक है, रेड बोन मैरो कहां प्रेजेंट होती है, हमारी एपिफाइसिस बोन जो होती है, लॉन्ग बोन जो होती है, पेल्विक एंड पेक्टोरल बोन की पेल्विक एंड पेक्टोरल जो होता है पार्ट, जो होता है हमारा एक्सियल पार्ट स्केलेटन सिस्टम का, उसकी जो लॉन्ग बोन होती है, हुमर है, फीमर है, इनकी एपिफाइसिस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है ब्लड सेल की फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें कि प्लूरिपोटेंट सेल बता दिया है। ठीक है, न्यूबॉर्न के अंदर बता दिया, न्यूबॉर्न के अंदर प्रेजेंट होती है रेड बोन मैरो सेल। ठीक है, और एडल्ट के अंदर येलो बोन मैरो सेल प्रेजेंट होती है। इसके बाद में अगर बात करें, एक टर्म और आती है यहाँ पे, हेमोपोइसिस। क्या नाम आता है, हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस का मतलब क्या होता है, अब देखिए हेमोपोइसिस का मतलब होता है, क्या होता है हेमोपोइसिस का मतलब होता है, देखिए हेमोपोइसिस, हेमोपोइसिस। ठीक है, हेमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड सेल की फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, हेमोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमोपोइसिस बोलते हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली आरबीसी के बारे में बात करें, अगर स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करें, अगर आरबीसी के बारे में बात करें, तो आरबीसी का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन की बात करें, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रो का मतलब होता है, इरिथ्रोसाइट मैंने बताया था। ठीक है, इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, आरबीसी रिलेटेड, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। ठीक है, हेमोपोइसिस बता दिया। ठीक है, हेमोपोइसिस बता दिया आपको, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हेमेटोब्लास्ट सेल, हेमोटो क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस या फिर हेमोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इरिथ्रोपोइसिस, मैंने बता दिया। एक क्या आता है, एक हार्मोन होता है, कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ये देखिए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन किडनी, किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और किसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स प्रोडक्शन को। ठीक है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ
WBC, जो अपनी WBC सेल जो होती है उसके प्रोडक्शन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और होते हैं इंटरल्यूकिन, क्या होते हैं, इंटरल्यूकिन, ठीक है। नहीं, इनका क्या नाम होता है, साइटोकाइंस। क्या प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, साइटोकाइंस और प्रेजेंट होते हैं। जैसे साइटोकाइंस के नाम बताऊं तो इंटरल्यूकिन, क्या नाम होता है, इंटरल्यूकिन है, इंटरफेरोन है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इंटरफेरोन है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो WBC का प्रोडक्शन हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट WBC का डेवलपमेंट हो रहा है, उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट WBC। जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट WBC प्रोड्यूस हो रही है, उनके डेवलपमेंट को क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। 3 हार्मोन बता दी, इथ्रोपोएटिन हार्मोन जो इथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, ठीक है, थ्रोम्बोपोएटिन जो कि WBC के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सॉरी WBC नहीं है यहाँ पे, थ्रोम्बोपोएटिन जो होता है थ्रोम्बोप्लास्ट सेल, ठीक है, मतलब प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, प्लेटलेट्स के, ये मिसप्रिंट ओमेस टाइप हो गया था, ठीक है। और साइटोकाइंस, इसके अलावा जो कि साइटोकाइन जैसे इंटरल्यूकिन है, इंटरफेरोन है, ये क्या करता है, WBC जो डिफरेंट डिफरेंट WBC है उनके डेवलपमेंट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके अलावा एक लास्ट टर्म और आती है RBC के अंदर हमारे यहाँ पे, कि क्या टर्म है, वो टर्म होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या नाम आता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इससे पहले एक बार मैं साइट बता देता हूं कि साइट ऑफ हेमोपोइसिस, हेमोपोइसिस की कौन कौन सी साइट होती है, ठीक है। साइट ऑफ हेमोपोइसिस, साइट ऑफ हेमोपोइसिस, साइट ऑफ हेमोपोइसिस, ठीक है। अगर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बात करें, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब अप टू 2 मंथ तक, अप टू 2 मंथ तक बात करें तो किसके अंदर होता है, इसका प्रोडक्शन यॉक सैक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, यॉक सैक के अंदर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ड्यूरिंग फीटल लाइफ के दौरान, फीटल लाइफ के दौरान कब बात कर रहे हैं हम, अप टू 2 to 6 मंथ तक बात कर रहे हैं। कब बात कर रहे हैं, 2 to 6 मंथ तक। तो इसमें लीवर सबसे मोस्ट कॉमन होता है, लीवर, स्प्लीन, थाइमस, ठीक है। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है अपना यहाँ पे, लीवर सबसे मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। लीवर के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। अगर इसके बाद बात करें फीटल लाइफ के दौरान, कौन से में, 6 to 9 मंथ के दौरान, 6 to 9 मंथ के दौरान, तो इसकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो के अंदर, ठीक है। रेड बोन मैरो सेल जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं इन लॉन्ग बोन के अंदर, ठीक है, जो आल बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है, आल बोन्स के अंदर जितनी भी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है उनसे डेवलपमेंट होता है। इसके बाद बात करें अगर आफ्टर बर्थ टू, किसके बाद बात करें, आफ्टर अप टू 20 मंथ, अप टू 20 ईयर्स तक बात करें। कब तक बात करें, अप टू 20 ईयर्स तक बात करें तो 20 ईयर्स तक होता है किसके अंदर, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन। जो हमारी लॉन्ग बोन जो होती है उनकी बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो लॉन्ग बोन जो होती है हमारे, उनके अंदर बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये हमने बात कर ली साइट ऑफ हेमोपोइसिस की, बात कर ली किसकी बात कर ली, साइट ऑफ हेमोपोइसिस की बात कर लिया। इसके बाद में एक टर्म और आती है ESR। क्या टर्म आती है, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आती है, ठीक है। इसका मतलब देखिए लास्ट टर्म है ये, और समझ लीजिए कि ESR का मतलब क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। मतलब क्या है कि ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करने के बाद में कि आरबीसी कितने टाइम के अंदर सेटल डाउन हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट। देखिए एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेडिमेंट हो रही है, उसके ऊपर सेटल डाउन कितने टाइम के अंदर हो रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। रेट एट विच आरबीसी सेटल डाउन after mixing with एंटीकोगुलेंट, ठीक है। एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स करने के बाद में आरबीसी कितना टाइम ले रही है सेटल डाउन होने में। एंटीकोगुलेंट की अगर हम बात करें, जैसे
हेपेरिन है, ठीक है, EDTA है, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड है, इनके साथ मिक्स करने के बाद में आरबीसी कितना टाइम ले रही है सेटल डाउन होने के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, ठीक है। ये क्या होता है, एक डायग्नोसिस प्रोसीजर होता है जो किसी भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। कोई पर्टिकुलर डिजीज को सोल्व आउट नहीं करता है, पर्टिकुलर डिजीज को फाइंड आउट नहीं करता है क्लिनिकल प्रोसीजर के दौरान, केवल क्या करता है, ये शो ऑफ कर देता है कि इन्फ्लामेशन पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। क्लिनिकल के अंदर इसको यूज करते हैं इस टेस्ट को, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ESR बोलते हैं, ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये था अपना ऑल अबाउट आरबीसी के बारे में, ब्लड सेल में हमने आरबीसी के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे WBC के बारे में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।